हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, कल बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच मीटिंग हुई और उसमें क्या क्या फैसला लिया गया, किस कंप्यूटर शिक्षक के रिलेटेड या 9th-10th शिक्षक के रिलेटेड और जो भी एग्जाम होने हैं सबके रिलेटेड, तो सारा अपडेट हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या क्या फैसला लिया गया। तो सबसे पहले बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी जो मिली है दोस्तों, वो टेक्निकल डिग्री, तकनीकी डिग्री वालों के लिए सबसे ज़्यादा खुशखबरी डिग्री वाले अभ्यर्थी को मिली है, क्योंकि अब बीटेक वाले भी 9th-10th के शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन बात यही है कि आप एसटीईटी पेपर 1 क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी 11-12 में कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए क्या अर्हता है और कौन कौन से बन सकते हैं, सब देखेंगे डिटेल से। तो देखिए, बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में हुए संशोधन अधिसूचना जारी कर दी गई है, अधिसूचना जारी हुई है। शिक्षा विभाग ने सोमवार को शिक्षक भर्ती नियमावली में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। और क्या संशोधन किया है कि इंजीनियरिंग और कंप्यूटर स्नातक सहित तकनीकी डिग्री वाले अभ्यर्थी भी अब 9वीं और 10वीं में गणित और विज्ञान विषय में शिक्षक बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग बीटेक किए हुए हैं और आप लोग बन सकते हैं गणित का टीचर और विज्ञान का टीचर। गणित आप लोग जानते हैं, अगर बीटेक वाले होंगे तो आप लोग वहाँ भी मैथ पढ़े होंगे, M1 M2 M3 मैथ पढ़ाया ही जाता है और फिजिक्स केमिस्ट्री तो भी पढ़ाया जाता है। तो आप लोग गणित और विज्ञान दोनों के टीचर बन सकते हैं हाई स्कूल में, और इसके लिए बीएड करना अब अनिवार्य नहीं है। आप बीएड नहीं भी किए हैं, बीटेक किए हैं, तो आप बन सकते हैं। बस केवल एक ही चीज़ है कि आप एसटीईटी पेपर 1 पास होना चाहिए, ठीक है। तो एसटीईटी पेपर 1 पास होना चाहिए, तभी आप इसमें बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें और क्या बात हुई। कंप्यूटर शिक्षक के लिए विज्ञान में योग्यता, कंप्यूटर शिक्षक के लिए कौन कौन से कंप्यूटर शिक्षक बन सकेंगे, तो कंप्यूटर शिक्षक के लिए देखिए क्या कौन कौन से योग्यता रखी गई है। तो 11-12 में कंप्यूटर विज्ञान में शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता में संशोधन किया गया है। न्यूनतम 50% अंक के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और संस्था से उपाधि, मतलब आपको न्यूनतम 50% होना चाहिए। DOESC से स्तर एवं किसी विषय में पीजी की उपाधि हो, या किसी मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय एनसीईटी से मान्यता प्राप्त संस्था से बीई या बीटेक हो, और इसमें कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले केवल 2, कंप्यूटर में आप लोग बीटेक में बस 2 लोग हैं जो कि आईटी वाले और सीएस वाले, यही केवल कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है, दूसरे नहीं बनेंगे, ठीक है। समकक्ष उपाधि या भारत सरकार के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हो, ठीक है, एक तो वो, या डिप्लोमा वाले भी बन सकते हैं कंप्यूटर में। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पीजी या एमसीए, मतलब अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस में पीजी किए हो या फिर एमसीए किए हो तो आप लोग भी बन सकते हो, ठीक है। बीसीए या किसी विषय में पीजी किए हैं या 3 वर्षीय एमसीए किए हैं तो वो भी बन सकते हैं। बीसीए प्लस एमसीए वाले भी बन सकते हैं, ठीक है। साथ ही दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी जो मिली है दोस्तों, वो मिली है कि जो बच्चे इस बार बीएड और डीएलएड अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी को भी अब मौका मिलेगा। मतलब जो भी बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं और फाइनल ईयर में है, लेकिन एसटीईटी या बीएड सीटेट क्वालिफाई हैं, तो वो लोग भी अब टीचर बन सकते हैं। क्लियरली यहाँ दे दिया गया है, तो आप लोग भी अब जोरों से तैयारी में लग जाइए। तो जो अपियरिंग वाले हैं इस बार 21-23 सेशन के, तो आप लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों, विज्ञापन में इन बिंदुओं पर सहमति हो गई है कि आपको परीक्षा में 0.25% निगेटिव मार्किंग होगी। हर प्रश्न में 5 विकल्प होंगे, ठीक है। जैसे बीपीएससी में 5 ऑप्शन होता है, वैसे ही 5 ऑप्शन होगा। 4 गलत उत्तर देने पर अभ्यर्थी के 1 अंक कटेंगे, मतलब 1/4 क्या है, निगेटिव मार्क रखा गया है। विज्ञापन दोस्तों इसी सप्ताह आ जाएगा, मतलब जैसे ही बैठक समाप्त होता है, क्योंकि कुछ चीज़ रह गई हैं, तो ये फाइनल मंगलवार को हो जाएगा, मतलब आज, ठीक है। 100 अंकों की क्वालिफाइंग पेपर में 30 अंक लाना है, तो पता ही है। तो जो 100 अंक का पेपर है क्वालिफाइंग, जिसमें हिंदी 75 और इंग्लिश 25 मार्क्स का है, उसमें आपको क्या करना है, मात्र कितना, तो 30% अंक लाना है, ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं रखा जाएगा। नोट क्या है कि प्रश्न पत्र 150 अंकों का या 100 अंकों का होगा, इस पर फैसला आ जाएगा। सब बात पे सहमति बन गई है, लेकिन क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पे अभी सहमति नहीं बनी है। बीपीएससी जनरली 150 क्वेश्चन का एग्जाम ही लेती है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे। तो ये आपको
कर दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही दोस्तों और क्या अपडेट है, तो पंचायत और निकाय में नियोजित शिक्षकों के लिए उम्र सीमा का कोई बंधन नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगस्त में 4 दिन परीक्षा होगा, 19, 20, 26, 27, 4 दिन आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है, नवंबर में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और साथ ही इस साल के अंत तक नियुक्ति प्रक्रिया, मतलब इस साल के लास्ट तक आप टीचर बन जाएंगे और अपने अपने स्कूल में चले जाएंगे अगर आप लोग क्वालिफाई होते हैं तो। किसी वर्ग को कितनी छूट मिलेगी, तो शैक्षणिक और प्रशासनिक योग्यता में SC ST अत्यंत पिछड़ा, मतलब SC ST और EBC अत्यंत पिछड़ा, मतलब EBC कैटेगरी के आते हैं पिछड़ा वर्ग, और दिव्यांग जो PH हैं, दिव्यांग हैं, उन लोगों के दोस्तों 5% का क्या किया गया है, छूट मिलेगा आपको योग्यता में। मतलब जैसे यहाँ देख रहे हैं 50% न्यूनतम अंक दिया गया है, तो आपको जो SC में आते हैं, ST में आते हैं, EBC में और PH में आते हैं, उनसे बस 45% भी है तो आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज के अपडेट और आज के पेपर में आप लोग ये इसके बारे में देखे होंगे। तो सबसे बड़ी खुशखबरी टेक्निकल डिग्री वालों के लिए, और फिर जो अपियरिंग वाले हैं वो लोग भी अब एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए बड़ी जोर शोरों के साथ लग जाइए। बाकी हमारे चैनल पे आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे पर्यावरण पढ़ाया जा रहा है, साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी कवर कर दिया गया है, और इसमें जितने भी जनरल स्टडीज के टॉपिक है सबको धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है चैनल पे। तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, आपको लगेगा कि सारा चीज़ आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।